बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की प्रॉब्लम 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये है पेज 32, ये मैंने तो लिख दिया है और जो प्रॉब्लम है 2 है। तो अभी हम देखते हैं, शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो ट्रांजैक्शन दी गई हैं ए से लेके एम तक, तो इसका इफ़ेक्ट हमने दिखाना है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। तो इसमें अभी हम देखते हैं, इस तरीके से आप लिख लें, एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़, और इक्विटीज़ के नीचे ये आप चीज़ें लिख दें, लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है वो है ए। इसमें कह रहा है कि मिस्टर नईम स्टार्टर बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। 3 लाख से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो, और कैश दिए। पिछले सवाल में उसने 3 चीज़ें जो हैं ये हमें दी थी, गुड्स, बिल्डिंग और कैश। इसमें उसने कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो पहला जो बिज़नेस में इफ़ेक्ट आएगा कि कैश आ जाएगा बिज़नेस में। कितना कैश? 3 लाख। और दूसरा इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि बिज़नेस के ऊपर लोन हो जाएगा, यानी, और लोन किसका है? ओनर का। तो हम इसको ओनर के अकाउंट में लिख देंगे 3 लाख। इसके बाद नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। 15,000 का फर्नीचर ख़रीदा। अब इसमें ये नहीं नज़र आ रहा कि ये कैश है या उधार है, क्रेडिट पे है। तो 3 चीज़ें याद रखें, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। कैश का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। अगर कैश का लफ्ज़ है फिर तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड हो जाएगा कि कैश। अगर लफ्ज़ कैश भी नहीं आ रहा, ऑन अकाउंट भी नहीं आ रहा, ऑन क्रेडिट भी नहीं आ रहा, या पार्टी नेम ये नहीं आ रहा, फिर हम इसको कैश ही ट्रीट करेंगे। यानी इन तीनों में से कुछ नहीं आना चाहिए। ऑन अकाउंट नहीं आना चाहिए, ऑन क्रेडिट नहीं आना चाहिए, और पार्टी नेम से मुराद है मिस्टर ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, तो इसको हम कहते हैं पार्टी नेम। तो ये ना हो तो फिर हम उसको कैश ही समझेंगे। तो इसने लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000। तो हम क्या करेंगे, बिज़नेस में एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। ट्रांजैक्शन है भी, लिखेंगे फर्नीचर, और इसी के सामने बिज़नेस में फर्नीचर का इजाफा हो गया, 15,000 आ गया। और इसमें क्या होगा कि कैश में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये हमने नकद ख़रीदा है 15,000। अब इसके बाद आपने इसको बैलेंस करना है। इक्वल टू का साइन जो है चलेगा। इधर आपने कम जगह छोड़नी है क्योंकि इधर सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, इधर आपने ज़्यादा जगह छोड़नी है। अब इधर लिखेंगे बैलेंस, तो ये हो जाएगा 285,000, 15,000, और ये इधर 3 लाख। दोनों को प्लस कर लेंगे, ये भी 3 लाख ही बनेगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन सी, ही परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 फॉर कैश। वर्थ का मतलब मालियत, यानी 75,000 मालियत की चीज़ें खरीदी फॉर कैश ना। अब देखिए कैश का लफ्ज़ आ गया, फ़ौरन समझ जाएंगे। कैश में जब चीज़ें उधार ख़रीदेंगे तो कैश, नकद ख़रीदेंगे, कैश में कमी हो जाएगी 75,000, और साथ ही बिज़नेस के अंदर एक इजाफा हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे गुड्स, तो इधर लिख देंगे 75,000। और इसी तरह फिर अब इसका बैलेंस करेंगे। तो ये हो जाएगा 210, और ये 15,000, और ये 75,000। इधर जो है ये आप इसी तरह नीचे इसको उतारते जाएं। ये एरो नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ।
ये 3 लाख हो जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डी 45,000, ही परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹45,000 ऑन क्रेडिट। अब देखें ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ गया तो आपको फ़ौरन पता चल गया होगा कि ये उधार है। उधार चीज़ें ख़रीदने से क्या होगा, गुड्स आ जाएंगी हमारे पास 45,000 की, और अब कैश नहीं कम होगा, क्यों, उधार है। अब हमारा लोन बढ़ जाएगा, तो लोन कौन दे रहा है, ओनर के अलावा जो भी देगा वो हम लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, इधर हो जाएगा 45,000। ठीक है जी। अभी ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं करता क्योंकि नीचे स्पेस कम है और ट्रांजैक्शन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले जब 2 ट्रांजैक्शन होंगी फिर बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद जो इफ़ेक्ट होगा दिखा के फिर बैलेंस, फिर जो अगली ट्रांजैक्शन होगी उसका इफ़ेक्ट दिखाएं, फिर बैलेंस, यानी हर पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करते जाना है। ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या करूँगा कि इफ़ेक्ट दिखाऊँगा और आखिर में जाके एक दफ़ा ही बैलेंस करूँगा, क्योंकि ये जगह कम है तो बैलेंस की वजह से फिर वो नीचे जो है वो कट जाता है। तो अभी इफ़ेक्ट समझाता जाता हूँ, आप अपने पास जब इसको सॉल्व करें तो इसके बाद बैलेंस करें, फिर इसके बाद एक ट्रांजैक्शन, फिर बैलेंस, फिर ट्रांजैक्शन, फिर बैलेंस, ऐसे चलता जाएगा एंड तक। तो आगे है डी के बाद ई, ये ई ट्रांजैक्शन है, तो ये है। अभी ऐसा करता हूँ मैं आपकी सहूलत के लिए, इसका हर जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे जो चेंज आएगी, दूसरी ट्रांजैक्शन होगी वो दूसरे जो है इंक से कर देता हूँ। तो ई है, ही बॉट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹22,500। तो इसमें ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा है, बिज़नेस में चीज़ें होने वाली चीज़ें, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। और ये जो ट्रांजैक्शन है इसके सामने क्या है, ये हमने यहाँ भी देखें कैश भी नहीं लिखा, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या पार्टी नेम भी नहीं आ रहा, तो हम इसको नकद समझेंगे। तो ये हम बिज़नेस में ऑफिस इक्विपमेंट का इजाफा हो जाएगा 22,500 का। और अब जो ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट नहीं आया तो ये नकद जो है वो कंसिडर होगी, तो ये इधर से कैश में कमी हो जाएगी। और इसके सामने इधर कोई इस ट्रांजैक्शन का इधर कोई इफेक्ट नहीं। आगे चलते हैं। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹45,000 कॉस्टिंग 37,500। वो बता रहा है कि चीज़ें जो हैं इनकी कीमत है 37,500 और बेच दी हैं 45,000। ठीक है, और यहाँ भी देखें उसने ये कुछ नहीं लिखा कि ये नकद है या उधार है, तो हम वही लगाएंगे ट्रिक के भाई इसको देखें पहले ऑन अकाउंट है, ऑन क्रेडिट है या पार्टी नेम, तीनों में से कुछ नहीं आ रहा तो ये नकद समझी जाएगी। तो चीज़ें बेचने से क्या होगा, एक तो कैश आएगा, कितने का कितना कैश आएगा 45,000, और चीज़ें जो हमारी कम होंगी वो 37,500 की। अब दे फ़र्क आ जाएगा, देखें अभी हम करके देखते हैं। कैश में इजाफा हो जाएगा, हम इधर लिखेंगे ट्रांजैक्शन एफ, कैश में इजाफा 45,000 और गुड्स में जो है वो कमी 37,500। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इधर ऐड इस साइड पे हो रहा है 45,000, लेस हो रहा है 37,500। तो अब ये डिफरेंस क्या है, तो अंडरस्टूड है कि आपने 37,500 की चीज़ें बेच दी हैं 45,000 में और आपको 7,500 का जो है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट जो है वो किसको मिलेगा, प्रॉफिट जो है वो ओनर को मिलेगा। तो क्यों, पिछले सवाल में हमने भी पढ़ा था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं कौन बर्दाश्त करता है, लॉस अगर होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा, ओनर।
तो अगर इस बिज़नेस से प्रॉफिट होगा तो वो किसको मिलेगा, वो भी ओनर को ही फिर मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जितना प्रॉफिट हुआ है ये 7500, 45,000 में से 37,500 माइनस करें 7,500, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब देखें दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। आगे है ट्रांजैक्शन है जी, इसमें कह रहा है ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹30,000 कास्टिंग 25,500 ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे अब देखें हमारे पास दो निशानियाँ आ गई। एक निशानी ये है कि ऑन क्रेडिट बेसिस लिखा है, फ़ौरन समझ जाएं कि ये उधार बेची हैं, सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। दूसरी निशानी ये है, ये देखिए नाम आ गया पार्टी का सलीम, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये उधार है। लफ्ज़ कैश नहीं आना चाहिए, कैश अगर आ गया, कई सवालों में ऐसा भी हो सकता है यहाँ लिखा हो ही सोल्ड गुड टू सलीम फॉर कैश, तो फिर क्या होगा, फिर पार्टी नेम को नहीं देखेंगे, कैश लफ्ज़ देखेंगे। अगर कैश नहीं लिखा, नाम आ रहा है, तो फिर उधार। और यहाँ पे उसने ये आगे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऑन क्रेडिट बेसिस। तो अब इसके क्या फैक्ट होंगे, ये देखें कि चीज़ें थी 25,500 की, चीज़ों में इतनी कमी, और उधार बेची हैं 30,000। तो हमने पैसा लेना होगा लोगों से, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल 30,000। अब करके देखते हैं, तो बिज़नेस में यानी इसके सामने हम लिखेंगे, ये ब्लैक से लिख देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल। जो पैसा हमने लोगों का देना हो, यानी क्लेम ओवर बिज़नेस, वो इधर आ जाता है, और बिज़नेस का जो क्लेम है लोगों पर वो इधर आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल की सूरत में। तो इधर हम लिखेंगे 30,000, और गुड्स जो हैं वो कम हो जाएंगी कितने की, 25,500 की। अब ये डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है ये किस चीज़ का है, ये प्रॉफिट है। 30,000 माइनस 25,500, 4,500 का प्रॉफिट है। तो अब प्रॉफिट किसको मिलेगा, ये भी ओनर को। तो हम इधर लिखेंगे 4,500। अब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, यानी हमने लोगों से इतना पैसा लेना है, क्यों, हमने चीज़ें उधार बेची हैं, और चीज़ें जितनी गई हैं उतनी की कम हो जाएंगी, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा। उलट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी चीज़ें बिक ना रही हों तो लॉस में हो, तो फिर अगर लॉस होगा तो वो यहाँ माइनस हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा जाएंगी गुड्स में, इधर ज़्यादा कमी होगी, और जो पैसे लेने होंगे वो कम होंगे, तो वो लॉस निकल आएगा, तो फिर लॉस इधर से माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया है, आगे जब आएगा देखेंगे किसी ट्रांजैक्शन में। इसके बाद है एच, ही विदड्रू कैश ₹4,500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये पॉइंट देखें कि ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसने ज़ाहिर है सारा पैसा अपना बिज़नेस में लगा दिया, अब उसने अपने घर के जो अखराजात हैं वो भी तो चलाने हैं, तो घर के अखराजात चलाने के लिए वो बिज़नेस से पैसा निकाल भी सकता है। तो अगर वो बिज़नेस में पैसा लगाएगा उसको हम कहते हैं कैपिटल, और अगर वो निकलवाएगा उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये पॉइंट जो है पहले नहीं आया, इसको ज़हन में रखें कि पर्सनल यूज़ के लिए जो भी बिज़नेस से पैसा निकलवाएगा ओनर, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो क्या होगा फिर जब वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकलवा रहा है 4,500, तो क्या होगा, एक तो कैश में कमी हो जाएगी। जब आया था, एक पॉइंट समझें कि जब पैसा आया था तो क्या किया था हमने, ये पहली ट्रांजैक्शन कि 3 लाख कैश में जमा कर दिया था, और साथ ही उसके ओनर्स इक्विटीज़ के खाते में लिख दिया था। अब जब वो निकलवाएगा तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ इधर जो है ये इसके अकाउंट में, इसमें
4500 इधर से माइनस हो जाएगा और साथ ही इसका जो अकाउंट है इसमें से भी ये 4500 माइनस हो जाएगा। पर्सनल यूज़, ये लफ्ज़ याद रखिए कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकलवाएगा तो फिर क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन होगी। आगे कोई आएगी चीज़ें जिसमें वो बिज़नेस यूज़ के लिए भी इसी तरह बैंक से पैसे निकलवाता है तो वो या दफ्तर से इसमें कैश में से भी निकलवाता है, लेकिन लफ्ज़ आ जाता है बिज़नेस यूज़, फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। ये है पर्सनल यूज़, यानी ही विथड्रू कैश ₹4500 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए क्या है कि कैश में कमी होगी और साथ ही उसका जो अकाउंट है यानी जो ओनर्स इक्विटी बिज़नेस के ऊपर उसके बिज़नेस में उसके जो इन्वेस्टमेंट है या उसका सरमाया है वो कम हो जाएगा। आ गया ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹22,500, उसने और पैसा लगाया बिज़नेस में। तो अब क्या होगा, ये इसी के अपोजिट हो जाएगा फिर। तो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कितना पैसा लगाया उसने 22,500, कैश में इजाफा हो जाएगा और साथ ही उसके अकाउंट में भी 22,500 ये इजाफा हो जाएगा और बिज़नेस के ऊपर इसका लोन बढ़ जाएगा। यानी कैश में इजाफा, इधर क्या था कैश में कमी और उसके खाते में कमी। इसके बाद है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं ये वाले लोग, यानी हमने इनसे जब ट्रांजैक्शन डी में चीज़ें ख़रीदी थी उधार 45,000 की, इनको पेमेंट कर दी है। कितनी की है 37,500। तो एक तो ये होगा ये 30 कैश में कमी हो जाएगी 37,500 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये 45,000 है तो इसमें से कमी हो जाएगी 37, यानी हमने लोगों का 45,000 देना था, उसमें इतना पैसा लोगों का दे दिया। अब आगे चलते हैं। के कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम। तो ये जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सलीम क्या होगा, जब हम सलीम, ये कौन है, ये वाला अकाउंट रिसीवेबल, इसको हमने 30,000 की चीज़ें बेची थी तो इनसे हमने कैश ले लिया। तो क्या होगा, कैश में इजाफा, जब ये पैसे देंगे तो 22,500 इसमें इजाफा हो जाएगा और इसके अकाउंट में 30,000 हमने लेना था तो ये 22,500 की कमी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें कि यहाँ हमने 45,000 देना था और इतना दे दिया और इसने सवाल में कुछ नहीं लिखा कि कोई उसने हमें पैसे छोड़ दिए हैं, डिस्काउंट दिया है, तो हम उसी तरह ही लिखेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ ही एक लफ्ज़ बढ़ा दे, कैश पेड टू क्रेडिटर बैलेंस एज डिस्काउंट, तो फिर हम क्या करेंगे, वो उसकी अलग ट्रीटमेंट होगी, वो ऐसे नहीं होगा, वो डिस्काउंट समझा जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी है कि हमने 30,000 लेना है और हमने उससे इतना ले लिया है, तो बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो छोड़ दिए गए हैं ये हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो अभी जब हमने कैश रिसीव कर लिया, ये कैश में इजाफा हो जाएगा और जो हमने पैसा लेना है उसमें कमी हो जाएगी। इसके बाद उसने लिखा है कि उसने ही पेड सैलरी 4500, तो ये नेक्स्ट है एल पॉइंट, सैलरी दी है। तो सैलरी जो है ये बिज़नेस का ख़र्चा है और कैसे पे किया जाता है, कैश की सूरत में, तो कैश में कमी हो जाएगी कितनी 4500 की, और ये ख़र्चे किसने बर्दाश्त करने हैं, मालिक ने। तो हम क्या करेंगे, इधर से 4500 माइनस कर दें। और लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया दिया, तो ये भी ख़र्चा है। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है तो इसमें 3000 ये माइनस हो जाएगा कैश में से, और ये बिज़नेस का ख़र्चा है, ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा, ओनर, 3000 इधर से माइनस हो जाएंगे। तो ये तमाम ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका बैलेंस करते हैं आखिर में एक दफ़ा ही।
लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना है और बैलेंस करके लाना है। ये देखें अभी भी मैंने बैलेंस नहीं भी किया तो स्पेस कम बची है, तो आप क्या करें कि इसको साथ साथ बैलेंस करके लाएं। अभी मैं इसका टोटल करूँगा तो ये है 210,000 माइनस 22,500 प्लस 45,000 प्लस 22,500 प्लस 22,500 और इसमें से ये माइनस कर देते हैं 4,500 और ये माइनस कर देते हैं 37,500 और ये दो फिगरें 45 माइनस 3,000, तो ये बन रहा है 228,000 और ये ऊपर वाला जो है ये 15,000 और इसको देख लेते हैं, ये 75,000 प्लस 45,000 माइनस 37,500 माइनस, तो ये 57,000 आ रहा है, 57,000 और ये 22,500 और ये इसमें से देख लेते हैं, ये 30,000 में से 22,500 तो ये 7,500 आ गया। ठीक है, अब आप इसका सबका टोटल करते हैं 228,000 तो ये आंसर जो आ रहा है ये 3,30,000 आ रहा है। ये सबको जमा कर लें इस साइड का। अब इधर भी देख लेते हैं, तो ये 45,000 माइनस 37,500 तो ये आ गया 7,500 और अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, ये 3 लाख था, 3 लाख। अब इसमें ये दोनों प्लस कर दिए हमने, 7,500 प्लस 4,500 माइनस 4,500 प्लस 22,500 माइनस 4,500 माइनस 3,000 तो ये बन रहा है 3,22,500। अब इसमें ये 3,22,500, अब इन दोनों को जमा कर लें 7,500 तो ये 3,30,000 यानी ये साइड भी 3,30,000 बन गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बस एक पॉइंट का ख्याल रखना है, मैंने क्या किया है कि तमाम ट्रांजैक्शनें आपको समझाने के लिए इसके इफ़ेक्ट दिखा दिए, किस चीज़ का किधर इफ़ेक्ट होगा और आखिर में जाकर बैलेंस किया है। लेकिन आपने ये ऐसे नहीं करना, आपने पहले 2 ट्रांजैक्शन, इसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करेंगे। और ये जो आंसर आया 3,30,000 ये आपकी बुक जो है इसमें भी देख लें, ये उन्होंने नीचे दिया हुआ है 3,30,000। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।